नमस्कार दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में आपके सम्मुख मैं हस्तरेखाओं से संबंधित कुछ बातें लेकर के आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। जन्म कुंडली में आप योगों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो योग आपकी हथेलियों में भी दिखाई पड़ते हैं? जिनके पास अपनी कुंडली है वो उन योगों को कुंडली में देख सकेंगे, लेकिन जिनके पास अपनी जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं, वो अपनी हथेली में भी योगों को देख सकते हैं। कौन से योग उनके हाथ में हैं? पंच महापुरुष योग, आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठतम योग इनको माने गए हैं। पंच महापुरुष योग मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों से होने वाले पंच महापुरुष योग आपने कुंडली में सुने होंगे। आज मैं इनके बारे में हथेली में आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक करके ही ये बता पाऊंगा। उसमें से आज हम बात करेंगे पहला महापुरुष योग, जिसे रुचक नामक महापुरुष योग कहते हैं। रुचक योग दर्शकों मंगल से बनता है और हथेली में मंगल का स्थान, हथेली की रंगत, इन सारी बातों से यह तय होता है कि किस व्यक्ति के हाथ में रुचक नामक महापुरुष योग है। तो आइए हथेली में देखते हैं कि रुचक महापुरुष का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए आप अपनी हथेली को देखिए, मैं आपको बताता हूं। हथेली पर ध्यान दीजिए। देखिए हथेली में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी कि ये लाइफ लाइन, जीवन की जो लकीर है, उसके पास में गुरु पर्वत के नीचे ये है बृहस्पति का पर्वत, ये तर्जनी उंगली, इसके नीचे बृहस्पति पर्वत और इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है इसको मंगल कहते हैं। हथेली में मंगल को 2 स्थान है। आपको यह बात तो पता ही होगा कि रुचक, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि रुचक राजयोग मंगल से बनता है। यह महापुरुष योग है, मंगल से बनता है। यह है निम्न मंगल और ठीक इसके सामने यहां, यानी बुद्ध पर्वत के नीचे, ठीक इसके सामने बुद्ध पर्वत के नीचे यह भी मंगल का स्थान है। इसको ऊर्ध्व मंगल कहते हैं। हथेली में मंगल को 2 स्थान प्राप्त है, निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल। अब रुचक राजयोग हथेली में कैसे सिद्ध होता है, इसको जानने के लिए आपको पहले समझना होगा। दर्शकों, हथेली की रंगत लालिमा युक्त हो, यानी जो आपकी हथेली है उसकी पूरी रंगत लालिमा युक्त होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो पर्वत है, यानी कि निम्न मंगल का पर्वत और ऊर्ध्व मंगल का पर्वत, ये उभार लिए हुए हो, थोड़ा फूला हुआ हो। और मंगल पर्वत से, यहां से आपको देखना है, जो कि मेरे हाथ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपके हाथ में है तो जरूर आप इस चीज को देखें। यहां से मंगल पर्वत से एक लकीर पतली सी, मंगल पर्वत से एक पतली सी साफ सुथरी लकीर और सीधी लकीर अगर निकली हुई हो तो इसी को रुचक राजयोग कहते हैं। 3 चीजें इस योग में ध्यान रखना है कि हथेली की रंगत लालिमा युक्त हो, मंगल का पर्वत हथेली में फूला हुआ हो और ये जो लकीर है ये साफ सुथरी, सीधी और पतली होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस योग का प्रभाव और ज्यादा तब बढ़ जाएगा जब आपकी हथेली में मंगल के क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह, जाले का चिन्ह, किसी और प्रकार का बुरा चिन्ह न हो। तो यूं समझ ले कि ये आपकी हथेली में रुचक राजयोग है। अगर इस तरह का योग आप अपनी हथेली में देख रहे हैं तो रुचक राजयोग वाले जातक पुष्ट शरीर वाले, बलशाली, बुद्धिमान, उग्र, अपने मन से निर्णय लेने वाले, स्वतंत्र विचारधारा, बहुत जल्दी धैर्य खो देने वाले, ऐसे लोग सेना, मिलिट्री, पुलिस, इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता हासिल करते हैं। साथ ही साथ अगर हथेली में मंगल पर्वत बहुत बली है, सूर्य पर्वत भी बलवान है, यहां ध्यान रखिए। अब इस रुचक राजयोग को समझने के लिए और भी गंभीरता से अगर आपको दूर तक जाना है तो यूं समझिए कि यही जो पतली लकीर है, इसमें से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए, ये सूर्य का पर्वत है, तो ऐसा व्यक्ति देश चलाने वाला, अगर उसको वक्त मिले, मौका मिले, तो वो देश का नेतृत्व भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर इस पर्वत से निकलने वाली रेखा
शुक्र पर्वत के आसपास होते हुए चंद्र के तरफ चली जाए, यहां ये जो चंद्रमा का क्षेत्र है यहां, तो ऐसा व्यक्ति अपने देश का नेतृत्व करते हुए या मिलिट्री, पुलिस, सेना, इनसे संबंधित रहते हुए देश विदेश की यात्रा करता है। विशेष रूप से जो राजनयिक वगैरह लोग होते हैं या सेना में कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति जिसका विदेश आना जाना, विदेश में आने जाने की स्थिति वो शुक्र पर्वत पर होने से बनती है। रोचक राजयोग आमतौर पर एक बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। इस योग में जन्मा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, विशेष रूप से भूमि, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो इनसे संबंधित चीजें जातक के पास बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। अब अगर ये चीज आपके हाथ में दिख रही है, मैंने ये चीज आपको दिखाया, अब यही चीज अगर आपकी कुंडली में आपने देखा, अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में नहीं है, स्वराशिस्थ नहीं है या उच्च का नहीं है, और हथेली में ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी कुंडली में हथेली में रोचक राजयोग नहीं बनता। यह निश्चित रूप से बनता है। यहां एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर यही लकीर दोनों ही हाथों में दिखने लगे तो यह सर्वश्रेष्ठतम सिद्ध होगा। यानी जातक को मैंने जितनी भी बातें कही, राजा अथवा राजा तुल्य जिंदगी व्यतीत करेगा, अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा मालिक बनेगा। यह ध्यान रखना है। अब यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैंने जैसा कहा था कि कुंडली में मंगल केंद्र में नहीं है या उच्च का नहीं है, तो आपको दो तीन चीजें हैं। मेष लग्न की आपकी कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न, कर्क लग्न, धनु और मीन, इन लग्नों की कुंडली हो, मंगल केंद्र के चारों घरों में हो, पंचम, नवम या एकादश स्थान में पड़ रहा हो और थोड़ा सा बली हो, तो आप समझ लीजिए कि रोचक राजयोग जो कुंडली के जैसे रोचक योग कैसे बनता है, केंद्र के चारों घरों में मंगल हो, स्वराशिस्थ हो अथवा उच्च का हो। लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं भी है तो भी आपको रोचक राजयोग का प्रभाव प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको रोचक राजयोग के बारे में बताया। महापुरुष योगों की क्रम संख्या में दूसरा योग होता है भद्र योग, उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यह याद रखना है, क्योंकि आगे भी अगर आप मेरे कुछ इस तरह के वीडियो, क्योंकि अभी तो मैं शुरू किया हूं, हस्तरेखाओं से संबंधित जितने भी राजयोग आप जानते हैं मैं सब हस्तरेखाओं पर घटित कराऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का, मुझे पता तो चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका कुछ लाभ भी है या बस ऐसे ही। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।